हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने चैनल के ऊपर ब्रदर्स कोचिंग गंगानगर के ऊपर एजुकेशन हब एसएससी के लेवल में अपनी पहचान बना चुका बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर। और इसके चैनल के ऊपर अपने एसएससी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, रेलवे के लिए बहुत अच्छे एमसीक्यू लेके, जैसे आपको थंबनेल देख रहे होंगे, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी कर रही है, उसी रिवर सिस्टम का अपना क्या करें, उसकी नदियों का अपने एमसीक्यू उठा के चलेंगे। एमसीक्यू के ऊपर बात करेंगे तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक किया जाए, वीडियो को सब्सक्राइब किया जाए, जो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला बटन है उसको ठोक के मारो, घंटे ही दबा दो, जल्दी से घंटे को दबाया जाए। अच्छा, वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक किया जाए। और मैं भी आपको देख पा रहा हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और जल्दी से वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर किया जाए। वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, वीडियो को फैला दो, वीडियो को जल्दी से शेयर करो, वीडियो को जल्दी से शेयर करो। अभी आपको देख पा रहा हूँ, जल्दी से वीडियो को शेयर किया जाए। अच्छा, आगे चलते हैं। नद अपना सिस्टम कौन सा? भारत की नदियाँ। क्या कर रहे हैं? हेलो भाई साहब, कहाँ पे गया पेन? पेन कहाँ पे गया? हाँ जी, अपने कर रहे हैं भारत की नदियाँ। पेन को चेंज किया जाए, पेन को चेंज किया जाए। अपने कर रहे हैं भारत की नदियां। क्या कर रहे हैं? भारत की नदियां, भारत की नदियां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने भारत की नदियां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भारत की नदियां। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, रिवर्स सिस्टम, सिस्टम्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। अपने भारत की नदियां के एमसीक्यू सारे कर लेंगे। सभी एमसीक्यू के साथ में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे आपको एक एक मैं बताता चला जाऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और ठोक दो घंटी वाला बटन। जैसे ही अपनी न्यू वीडियो आती रहेगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए चलते हैं आगे, और आप भी आगे रिवाइज करते रहिए। सारा आपको पीडीएफ मैटर में मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के आपके अंदर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और हमारा साथ दीजिए। चलते अपने पहले पर्सन की ओर, तो आप भी अपना सहयोग करना हमारा। पर्सन नंबर एक, पर्सन नंबर एक, फर्स्ट पर्सन। हिमालय पार की नदियां कौन सी है? हिमालय पार की नदियां कौन सी है मेरे भाई साहब? हिमालय पार की नदियां, चार ऑप्शन आपके साथ में। हिमालय पार की नदियां कौन सी? सतलज नदी। मान के चलना, मान के चलना, इस प्रकार मैं हिमालय की बात करूं, इस प्रकार मैं हिमालय की बात करता हूं, बात करता हूं मैं हिमालय की। ये हमारा क्या यहाँ पे हिमालय पड़ता है? ये हमारा, सॉरी, अपने पेन को चेंज कर देते हैं, अभी पेन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा हिमालय पड़ता है। यहाँ पे क्या पड़ता है? यहाँ पे हमारा इस प्रकार का हिमालय फैला हुआ है। तो अपने से क्या पूछ रहा है भाई साहब? अपने से भाई साहब पूछ रहे हैं हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है? तो अपने भी बता देंगे हिमालय पार की नदियाँ। सबसे पहले पूछ रहे सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। ये पूछ रहे सतलज नदी। सतलज नदी तो चीन से निकलती है, मतलब हिमालय पार से निकलती है और ऐसे पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। दूसरी वो नदी पूछ रहा है सिंधु नदी। सिंधु नदी भी चीन से निकलती है, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। ये कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है? सतलज नदी है। ये कौन सी नदी? सतलज नदी है। तीसरी गंगा नदी, लेकिन गंगा नदी तो यहाँ से नहीं निकलती, गंगा तो यहाँ से निकलती है, ये गलत हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, पुत्र तो ब्रह्म की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र भी सतलज के पास से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ऐसे आके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो मैं कह सकता हूँ सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जहां से निकलती है वो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते अपने आगे पर्सन की ओर, चलते अपने अगले पर्सन की ओर, आगे चलते हैं। पर्सन नंबर दो। पर वीडियो को लाइक करो, जल्दी से घंटी वाला बटन दबा दो, जल्दी से आगे चलते हैं। और आपको मैं अभी सही दिशा, सही तरह से देख पा रहा हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक किया जाए। अच्छा, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम पूछ रहे हैं वो अपने को। सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे, छोटे तरफ की नदियां कौन सी है, बड़े से छोटे तरफ की नदियां कौन सी है। तो अपने चार नदियां, चारों नदियों को सबसे पहले तो देख लेते हैं अपने। विच 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 ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अच्छा, ये यहीं पे आ गया, कोई बात नहीं, कर देंगे, इसको भी कर देंगे। ओके 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 ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ओके, कर देंगे, कोई बात नहीं, चलते हैं।
ये पूछ रहा है अपने से, क्या पूछ रहा है अपने से, ये पूछ रहा है क्या पूछ रहा है अपने से, पूछ रहा है यहाँ से अपने को इतना करना पड़ेगा इसको। निम्नलिखित में से हिमालय की लंबाई का अवरोही क्रम क्या, नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम पूछ रहा है अपने को, नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम बताना होगा। तो अपने को नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम बताना होगा। अपने से पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है। मैं आपको चारों नदियों की लंबाई बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो ये लो, ये पकड़ो। ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2900 किलोमीटर है। अगर मैं गंगा की बात करूं, गंगा की बात करूं, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी की लंबाई, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। नर्मदा की 1376 किलोमीटर है, इसकी 1465 किलोमीटर है, इसकी 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, इसकी 2900 किलोमीटर है। जहां पे अपने को सही लगे उस ऑप्शन को टिक कर दो। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ओके, आगे चलते हैं। अभी ये प्रश्न उसी का ही था, उसी का प्रश्न था। भारत की वृतम नदी कौन सी है? कल भी मैंने आपको बताया था भारत की सबसे बड़ी नदी वृतम नदी कौन सी मानी जाती है। भारत की वृतम नदी गंगा नदी मानी जाती है। 2550 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर भारत की वृतम नदी कही जाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए और आगे चलते हैं। ये अपना वो जुगाड़ू तरीका जहां से अपने पैसे कमाएंगे, भर भर के पैसे कमाएंगे, भर भर के पैसे कमाएंगे। क्या? जल्दी से देखो, हमारी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का नाम है टेस्ट माफिया। हमारी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम कौन सी माफिया मेरे प्यारे बच्चों? टेस्ट माफिया। कौन सी माफिया? टेस्ट माफिया उस एप्लीकेशन का नाम पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? टेस्ट माफिया के नाम से एप्लीकेशन का नाम पड़ता है। तो उसके ऊपर हमारी एक वेबसाइट है। आप गूगल के ऊपर जाकर, गूगल के ऊपर जाना, गूगल के ऊपर जाना और गूगल के ऊपर जाके इस आईडी को ऐसे, इस वेबसाइट का यूज करना, www टेस्ट माफिया इन, www टेस्ट माफिया इन। जब भी इस साइट के ऊपर जाओगे आप, जब भी इस साइट के ऊपर जाओगे तो आपको वहां पे हमारे कोचिंग के टेस्ट सीरीज मिलेंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के, रेलवे के, जीडी के, एसएससी के, डीआरडीओ के, डिफेंस सिस्टम के, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे। हमारा ऑनलाइन कोर्सेज वहां पे पड़ा हुआ है, हमारे रिकॉर्डेड क्लास वहां पे पड़ी हुई है, ऑनलाइन कोर्सेज वहां पे पड़ा हुआ। उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज के साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लास भी वहां पे पड़ी हुई है। इसके साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं राजस्थान में, इंडिया के अंदर, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑनलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज, ऐसे कैसे पीडीएफ जैसे मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, इससे बेहतरीन टेस्ट सीरीज वहाँ पे पड़ी हुई है बहुत ही कम दाम में। अगर आप वहाँ से परचेज करना चाहते हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, तो वहाँ पे जाना और वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन करना। बहुत अच्छा मैटर वहाँ पे मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा मैटर। अगर आप उसको परचेज करते हो, अगर आप उसको परचेज करते हो, उसको खरीदते हो, पैसे का भुगतान करते हो, परचेज करते हो, तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन दीपक सर किस लिए? दीपक सर किस लिए? आपके लिए। दीपक सर, अगर वहां पे कूपन कोड दीपक को यूज करोगे, कूपन कोड दीपक को यूज किया जाएगा, कूपन कोड दीपक को यूज करोगे तो आपको बाहरी छूट मिलेगी। कोर्सेज के ऊपर बहुत बाहरी छूट दी जाएगी। अगर आप कूपन कोड को यूज करोगे तो कोर्सेज के ऊपर बहुत भारी छूट मात्रा में आपको मिलेगी और जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट माफिया। इसके ऊपर जाना, टेस्ट माफिया पे जाना, लॉगिन करना टेस्ट माफिया को, और हमारे ऑनलाइन कोर्स खरीदना या फिर ऑनलाइन परचेस करना, रिकॉर्डेड कोर्सेज पड़े हैं वो खरीदना, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैटर वहां से खरीदना और दीपक कोड को यूज करना। दीपक कोड को जब भी यूज करोगे बहुत बड़ी मात्रा में आपको बाहरी छूट दी जाएगी, बहुत बड़ी मात्रा में बाहरी छूट दी जाएगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वीडियो को, जो भी नया वीडियो को जल्दी से लाइक ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो, वीडियो को लाइक ठोक दो। अच्छा, चलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं, नदियों का सिस्टम बता देता हूं। नदी इस साइड से तो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इस साइड से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इस साइड में गंगा नदी आती है। ये तो गंगा नदी आती है, ये तो गंगा नदी आती है, ये तो ब्रह्मपुत्र नदी आती है। कौन सी पुत्र आती है? ब्रह्मपुत्र नदी आती है। दोनों बस पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में मिल जाती है, दोनों बांग्लादेश में मिल जाती है, दोनों बांग्लादेश में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है?
बांग्लादेश में दोनों के दोनों मिल जाती है। बांग्लादेश में जब गंगा व ब्रह्मपुत्र मिलती है, बांग्लादेश में गंगा को तो पद्मा कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। कौन सी माँ कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। जब पद्मा व जमुना आपस में मिलती है तो दोनों मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है? दोनों मिलकर मेघना का निर्माण करती है। कौन सी नदी का निर्माण करती है? मेघना का निर्माण करती है। दोबारा एक बार देख लेना आप, गंगा इधर से आती है, ब्रह्मपुत्र इधर से आती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, पद्मा को गंगा कहा जाता है। दोनों आपस में मिलती है तो इसे मेघना कहा जाता है। तो दोनों की पूछ रहा है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? इसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट लगा देना, फूल पत्ती जो भी लगा देना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे। अरे ये उससे आसान पर्सन आ गया, अभी आपको उससे आसान पर्सन मिलेगा। ये क्या हो गया? उससे आसान प्रश्न अभी देखो, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा, संयुक्त जलधारा, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो मैंने अभी आपको करवाई। इधर से तो गंगा आती है, इधर से प्यारी सी नदी कौन सी आती है? इधर से नदी ब्रह्मपुत्र आती है। यहाँ से कौन सा पुत्र आता है? ब्रह्मा का पुत्र आता है। यहाँ से कौन सी गा आती है? यहाँ से गंगा आती है। कौन सी गा आती है? गंगा आती है। इसे तो बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। इसे तो बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जब पद्मा व जमुना आपस में मिलती है तो मेघना कहलाती है, मेघना कहलाती है। कौन सी गना? मेघना कहलाती है। यही पूछ रहा, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक किया जाए और आगे चलते हैं। अभी प्रश्न नंबर 5 की 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 6, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है, नर्मदा व ताप्ती बनाती है। अभी बता देते हैं। जब मैंने कहा इधर से प्यारी सी नदी आती है, कौन सी नदी आती है? इधर से गंगा नदी आती है, इधर से गंगा नदी आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी आती है। कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी आती है। दोनों आपस में मिलकर मेघना का निर्माण करती है और मेघना नदी के द्वारा ही डेल्टा बनाया जाता है। तो मेघना अपने को ऑप्शन में नहीं मिला, तो मेघना के अलावा क्या मिला? ब्रह्मपुत्र मिला, गंगा मिला। तो गंगा व ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अपने करेक्ट आंसर इसको रेड पेन से दिखा देते हैं। इसका करेक्ट आंसर गंगा व ब्रह्मपुत्र होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ, जल्दी से ये चले। अच्छा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? जल्दी से वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बटन को जल्दी से फैला दो, सभी ग्रुपों में फैला दो। अच्छा, आगे चलते हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र का नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है। क्रमशः मतलब ये अपने को पूछ रहे, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा माँ का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? पेन को चेंज कर लेते हैं, अपने को यहाँ पे मजा नहीं आ रहा। ठीक है, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? पूछ रहे ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? तो अपने को पहले ऑप्शन चुनने पड़ेंगे। गंगा का उद्गम तो उत्तराखंड से होता है। कौन से खंड से होता है? उत्तराखंड से होता है। कौन से खंड से? उत्तराखंड से होता है। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम तो चीन से होता है। चीन यानी कि तिब्बत के पठार से होता है। चीन यानी कि तिब्बत के पठार से होता है। और जहां भी ये ऑप्शन लगे उसको टिक मारो, जल्दी से टिक मारो। उत्तराखंड, नेपाल इसके अंदर ऑप्शन में गलत, तिब्बत और सिक्किम गलत, उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड व तिब्बत के बिल्कुल सही आंसर होगा अपना उत्तराखंड व तिब्बत। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र चीन व तिब्बत से निकलती है। आगे चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। वीडियो को लाइक करो, जल्दी से आगे चलते हैं। और जो अभी नए जुड़े हैं उनके लिए एक बात और बताऊंगा, लास्ट में अच्छी सी बात बताऊंगा। अच्छा, आगे चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए, जो मेरे को सामने देख रहे हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? पूछ रहे कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी तो, इसने फिर गलती कर दी, हमारी टेक्निकल टीम है, सही है, आलसी है, सबसे आलसी टेक्निकल टीम है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए। अपने को पढ़ने से मतलब अपने वापस पढ़ लेंगे। हमारी टेक्निकल टीम में से बहुत आलसी है, छापी के सोती है सवेरे सवेरे, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए। अपने आप को सही करवा देंगे, क्योंकि ये है। अच्छा,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? एक तो कावेरी नदी है, नर्मदा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है। गंगा का तो उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड से होता है। कौन से खंड से होता है? उत्तराखंड से होता है। कितने सवार सवार के लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र का तो उद्गम चीन से होता है। चीन से होता है मतलब कौन से पठार से होता है? तिब्बत के पठार से होता है। तिब्बत के पठार से होता है। तिब्बत के पठार से होता है। नर्मदा का उद्गम तो महाराष्ट्र से होता है। कौन से राष्ट्र से होता है? महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र से। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक से होता है। कर्नाटक से होता है। कहाँ से? कर्नाटक से होता है। तो अपने को कौन सा देश? उत्तराखंड भारत में, ये ऑप्शन नहीं होगा। महाराष्ट्र भारत में, ये भी नहीं होगा। कावेरी कहाँ पे? कर्नाटक में, ये भी नहीं होगा। बचा तो एक ही अपना आंसर निकल जाता है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी इसका सही आंसर होगा। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का नहीं है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत आगे चले गए अपने, बहुत आगे चले गए। वापस आते हैं। ये कर लिया, ये हमारी गलती नहीं है, टेक्निकल टीम हमारी है भी ऐसी। तो अच्छा यार, मज़ा लेते हैं। ये क्या कर दिया इन्होंने? चलो कोई बात नहीं, करते हैं अपने, इसको भी संभालते हैं। 9 नंबर पर्सन। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में जो सांगपो नदी है, तिब्बत में जो कौन सी नदी है? सांगपो नदी है। उसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। कौन सा पुत्र कहा जाता है? उसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। यह पुत्र इसे भारत में कहाँ से होकर गुजरती है? इस साइड से होकर गुजरती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। मतलब अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की और अपने पढ़ते हैं। 10 नंबर। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। लंबाई कितनी है? तो मैंने कहा था आपको सिंधु की लंबाई कितनी? सिंधु की लंबाई कितनी है? सिंधु की लंबाई तो 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई तो कितनी है? ब्रह्मपुत्र की लंबाई तो 2900 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 2900 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2900 किलोमीटर है। यहाँ पे 2700 नहीं होगा, बिल्कुल 2880 और 2900 पास पास में, तो लगभग 2900 है इसके अंदर। तो 2900 अपना सही आंसर होगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आगे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बड़े मजे लिए टेक्निकल टीम ने हमारे। अच्छा चलते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होकर किस नदी का उद्गम होता है? किस नदी का उद्गम होता है? मानसरोवर झील से होकर किस नदी का उद्गम होता है? तो आपको बता देता हूं, नई स्लाइड पे बताऊं या यहीं पे बता देता हूं। इनमें से सभी, तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया, आ लिख देते हैं और वापस अपने नीचे की स्लाइड पे आते हैं जल्दी से। यहाँ पे ऑप्शन लिख के नीचे की स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, डी नंबर ऑप्शन में आपको आल लिख के दे देता हूं। यहाँ पे आल समझो थोड़ा सा। ये हमारा क्या था? इंडिया था इस प्रकार। ये हमारा हिमालय फैला हुआ, यहाँ पे हिमालय, इस साइड में हिमालय। तो पूछ रहा है तिब्बत में मानसरोवर झील। अपने को नहीं पता मानसरोवर झील कहाँ पे, लेकिन इसने बता दिया तिब्बत में है, तो यहाँ पे मानसरोवर झील। तो पूछ रहा है मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है, इस प्रकार बहती है। उसके बाद सतलज भी यहीं से निकलती है, इस प्रकार बहती है। ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती है, यहाँ से होकर बहती है। तो आल नदी, सभी नदियों का उद्गम यहीं से होता है। डी नंबर उसका ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी से आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट लगा देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पटवार के एग्जाम में, आरएस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, पता नहीं हर एग्जाम में पूछा गया। और अभी 2016 का आरएस मेंस का प्रश्न था। 2016 में आरएस मेंस का प्रश्न था। आरएएस मेंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, या फिर मैं कहूँ सीजीएल के एग्जाम में, सीजीएल 2021 के सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप। विश्व का एकमात्र नदीय द्वीप है माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली द्वीप, यानी कि नदी के अंदर बनने वाला द्वीप है कौन सा? माजुली द्वीप। पूछ रहा है कौन सी नदी में बनता है? निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो आपको मैं अच्छे से डायग्राम से बता देता हूँ, डायग्राम से बता सकता हूँ, इसको अच्छे से बता दूंगा आपको। मान के चलना, ये अपनी नदी कौन सी है? इस प्रकार ये अपनी नदी है, इस प्रकार कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र, ये अपने को डिलीट करना आता नहीं है, यहाँ से शायद हो जाएगा, नहीं होगा। चलो घर की बात अपने और बना लेंगे, नदियाँ बनानी अपने बना लेंगे।
ये अपनी नदी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। बिल्कुल ब्रह्मपुत्र के मध्य में एक द्वीप बना हुआ, बिल्कुल ब्रह्मपुत्र के मध्य में एक द्वीप बना हुआ, द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा, माजुली द्वीप किस नदी के अंदर बना हुआ? प्यारी सी नदी, कौन सी पुत्र नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी पुत्र नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी के अंदर बना? माजुली द्वीप। दूसरा प्रश्न वो आपसे साथ पंगे ले सकता है, तो पंगे लेने के लिए हम भी तैयार है। वो पूछ लेगा किस राज्य में बना हुआ? असम राज्य में बना। दो ही पंगे लेगा आपके साथ में। पहला पंगा तो होगा माजुली द्वीप कौन सी नदी के अंदर बना हुआ? ब्रह्मपुत्र के अंदर बना हुआ। और दूसरा पंगा होगा वो कौन से राज्य में बना हुआ? असम में बना हुआ। प्रश्न क्या पूछ रहा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी? अपने को पता है गोदावरी नदी। जल्दी से आगे चलते हैं, जल्दी से आगे चलते। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और बटन को सब्सक्राइब किया जाए। जो अभी नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक किया जाए, बटन चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, और सभी ग्रुपों में शेयर किया जाए। और वहां भी वीडियो को शेयर करना जहां से आपको ब्लॉक किया गया, क्योंकि उनको मजा तो आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी कि ऐसे बहती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, आंध्र प्रदेश की तरफ ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, मतलब ये ऐसे जाती है, तो अपने का ऑप्शन से बाहर हो गया। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु में ऐसे जाती है, यानी कि ये भी ऐसे होगी। कृष्णा नदी ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, आंध्र प्रदेश में ऐसे जाती है, मतलब ये काम से बाहर हो गया। बेतवा नदी, बेतवा नदी एमपी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में ऐसे जाती है। तो पूछ क्या रहा अपने से? अपने से पूछ रहा दक्षिण से, दक्षिण मानी या यहाँ से, इस साइड से इस साइड में उत्तर की तरफ जाने वाली नदी कौन सी? नदी तो बेतवा नदी। बाकी सभी गलत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ थोड़ा सा। गोदावरी नदी का उद्गम, ये भी अपने मजे लेता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र से कौन से राष्ट्र से? महाराष्ट्र से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है। कौन से नाटक से? कर्नाटक से होता है। कौन से नाटक से? कर्नाटक से होता है। कृष्णा का उद्गम भी महाराष्ट्र से होता है। कृष्णा का उद्गम भी महाराष्ट्र से होता है। और बेतवा का उद्गम भी एमपी से होता है। कौन से पी से होता है? एमपी से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। एमपी मध्य प्रदेश से होता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, चलते हैं, यहाँ पे रुकते हैं अपने। तो जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए, वीडियो को जल्दी से लाइक किया जाए, बटन को सब्सक्राइब किया जाए। क्या प्रश्न क्या बोल रहा? बिहार का शोक, कल भी आपको बताया था, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? शोक संदेश किसे बोलते हैं? शोक संदेश लिखा था ना सवेरे सवेरे, चाय पी रहे होते हैं, साथ में सामने आ जाए शोक संदेश, आज फलानी 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 सिस्टम खत्म हो गया, ऐसे लिखा था। उस फलानी का सिस्टम खत्म हो गया, इसका पुत्र ये करता था, इसका पुत्री ये करती थी, इसका बेटा वहाँ पे जॉब करता है, इसका बेटा। तो अपने को क्या मतलब? अपने को इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो शोक संदेश अपने को नहीं पढ़ना। अपने को क्या पढ़ना? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? अपना पेन भी कभी काम नहीं करता। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक, यानी कि बिहार को दुखी करने वाला शोक संदेश क्या होता है? जो दुखी करता है, यानी कि बिहार को दुखी करने वाली नदी कौन सी? बिहार को दुखी करने वाली, यानी कि बिहार में क्या लाने वाली? बिहार में बाढ़ लाने वाली। यानी कि बिहार में बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी, बंदे क्या रहे सारे क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। एक आधा चल बसेगा, एक आधा चल बसेगा, तो उसे बिहार का शोक बोल देंगे। और बिहार में बाढ़ लाने का काम कौन सी नदी करती है? कोसी नदी के द्वारा किया जाता है। तो नॉर्मल सा प्रश्न बनेगा, बिहार का शोक किसे? और एक प्रश्न और बता दूं, दामोदर नदी को कौन से दर नदी को? दामोदर नदी को कौन सी नदी को? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? दामोदर नदी कहलाती है। एक बात और बता देता हूं, इसे जैविक मरुस्थल की नदी भी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल, यानी कि इसके अंदर सभी जीव खत्म हो गए, इसके अंदर सभी जीव खत्म हो गए। आप पूछोगे सर क्यों खत्म हो गए? क्यों खत्म हो गए? किसने मारे थे? यहाँ से किसी ने नहीं मारे। इसके चारों तरफ क्या लगे हुए हैं? उद्योग लगे हुए हैं। चारों तरफ उद्योग लगे हुए हैं। उद्योगों का सारा केमिकल कौन सी नदी में जाता है? दामोदर में जाता है। सारे जीव खत्म हो जाते हैं, सारे मछलियां खत्म हो गई, नॉनवेज सारा खत्म हो गया हमारा, अपने को पंगे आ गए, तो अपने को जैविक मरुस्थल की नदी बन जाती है। कौन सी नदी? इसके अंदर बिल्कुल भी जीव नहीं है, बिल्कुल भी जीव नहीं है, जीव नहीं है, तो ये मरुस्थल का रूप ले लेती है। तो जैविक मरुस्थल वाली नदी भी कौन सी? दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। अच्छा,
निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय के परे से अभी बताया था, गंगा नदी तो उत्तराखंड से निकलती है, गंगा नदी तो उत्तराखंड से निकलती है, गंगा नदी तो यमुना भी उत्तराखंड से निकलती है। गंगा यमुना। सतलज तो अपने कहाँ से निकलती है? चीन से निकलती है, यानी कि तिब्बत के पठार से निकलती है। लेकिन रावी तो कहाँ से निकलती है? रावी तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी तो निकलती है। रावी के ऊपर कौन सा बांध है? रणजीत सागर बांध है, रणजीत सागर बांध है, रणजीत सागर बांध है। या इसे थीन बांध भी कहा जाता है, या इसे थीन बांध भी कहा जाता है। कौन सा बांध कहा जाता है? थीन बांध। आपको लिखाई नहीं समझ में आएगी क्योंकि मैं इसे लिखता हूं। अच्छा, कौन सी नदी हिमालय से परे की? यानी कि उत्तराखंड तो भारत में पड़ता है, कट मारो इसके ऊपर जल्दी से। उत्तराखंड भी भारत में नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश भी नहीं होगा, तो हिमालय के परे मान के चलना इस प्रकार का अपना इंडिया, खूबसूरत सा भारत अपना, यहाँ पे इंडिया पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे, उत्तराखंड यहाँ पे, ये नहीं होगा। हिमालय परे चीन यहाँ पे पड़ता है, चीन से आने वाली नदी कौन सी की? अपने सतलज नदी। अपना आंसर कौन सा? सतलज नदी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, रुकना नहीं है, जल्दी चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी, विनाश नदी, अभी वो मजे लेने वाली बात है। विनाशक नदी यानी कि शोक संदेश वाली नदी, यानी कि शोक संदेश आ गया, यानी कि शोक संदेश आ गया। आज फलाने 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 का सिस्टम खत्म हो गया, यानी कि शोक संदेश आ गया। इसकी खूबसूरत सी ये फोटो लगी होती है, नीचे उसका लिखा हुआ है, ये हाथ जोड़ के खड़े हुए दो बंदे, हमारी इतने तारीख को भोज है लेकिन आना किसी को नहीं है। शोक संदेश वाली नदी या फिर विनाशक नदी, यानी फिर कौन सी नदी मिल गई अपने को? कोसी नदी मिल जाती है, तो कोसी नदी को विनाशक नदी, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। किसका शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। जल्दी चलते आगे, बिहार का शोक। और वीडियो को जल्दी से लाइक करो, वीडियो को जल्दी से, आपको बहुत अच्छे पर्सन का। अच्छा, ये वापस नदी आ गई, अपने तो मन की बात छीन लेती है ये। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का, यानी कि कौन से बंगाल का, यानी कि कौन से गाल का, यानी पश्चिम बंगाल का, यानी कि कौन से गाल का, पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है? कौन सी नदी को पश्चिम बंगाल का शोक? तो दामोदर नदी को कही जाती है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का। और हुगली किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है हुगली। इसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? कोलकाता शहर बसा हुआ। कौन सा? कोलकाता शहर। कौन सा कत्ता शहर? कोलकाता शहर बसा हुआ। कौन सा कत्ता शहर? कोलकाता शहर। हुगली की किसकी सहायक? गंगा की सहायक नदी। गंडक पर गंडक परियोजना बनी हुई है, गंडक परियोजना, ये गंगा की सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। गंडक परियोजना, सोन, ये भी गंगा की सहायक नदी है, ये भी गंगा की सहायक नदी है। तो इसका आंसर होगा कौन सा? दामोदर। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक तो दामोदर नदी को कहा जाता है। यहाँ से ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, जल्दी से चलते हैं, 1 मिनट में चलते हैं, 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे क्योंकि कोई पीछा कर लेगा अपना। 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, जल्दी से चलते हैं। ये लो चलते हैं। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है? वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है, परंतु वे अलग 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 दिशाओं में बहती है। ये हमारी फिर टेक्निकल टीम यहाँ पे हाजिर हो गई, तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा हमारी टेक्निकल टीम को अच्छे से। अच्छा, नहीं, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? यानी कि एमपी के अंदर एक पठार निकलता है, अमरकंटक पठार नहीं होता, अमरकंटक चोटी होती है। अमरकंटक पठार नहीं होता, अमरकंटक चोटी होती है। ये हमारी गलती है, तो क्षमा के पात्र है, आपको सही कर लेना। अमरकंटक चोटी से निकलने वाली एक साइड तो नदी इस साइड जाती है, अलग अलग दिशा में बहती है, एक इस साइड में जाती है। अमरकंटक तो एमपी में पड़ता है, अमरकंटक तो एमपी में पड़ता है। ये तो सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है। सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के मध्य से होकर गुजरती है। सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा कौन सा? अमरकंटक। अमरकंटक, यहाँ पे अमरकंटक है, अमरकंटक पर्वत चोटी है। यहाँ से इस साइड में तो नर्मदा निकलती है और इस साइड में सोन निकलती है, इस साइड में सोन निकलती है, एक साइड में नर्मदा निकलती है। तो आपसे क्या पूछ रहा? आपसे पूछ रहा वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है, अलग अलग दिशाओं में बहती है। यानी कि नर्मदा व सोन नदियां, नर्मदा व सोन नदियां। जहां पे देखिए इसको टिक करो और आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? चीज को छोड़ो, पर्सन को छोड़ो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छा, उड़ीसा का शोक। अच्छा,
निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? यानी कि महानदी को, ब्राह्मणी नदी को, वैतरणी नदी को, दामोदर नदी को। और जो कह देता हूं वैतरणी नदी, यहां से वैतरणी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। ओडिशा का शोक कहा जाता है। इसे तो पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, इसे तो पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहा जाता है। तीन शोक आपको याद रखने हैं, तीन शोक। पश्चिम बंगाल का शोक तो दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को? बिहार का तो कोसी को कहा जाता है, ओडिशा का तो वैतरणी को कहा जाता है। कौन सी रणी को? वैतरणी को कहा जाता है। ऑप्शन का ये टिक करना, आगे चलते हैं। क्या उड़ीसा का? मैंने क्या करवा दिया? अभी क्या करवा दिया मैंने? वेतन? अरे क्या करवा दिया? अरे 2 मिनट रुकना, शायद मैंने कुछ गलत ज़्यादा बोल दिया होगा, अभी देख देते हैं। उड़ीसा का शोक कहा जाता है, मैंने क्या? अच्छा, मैंने वेतन नहीं लिखवा दिया। अरे सॉरी, मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी, पता नहीं चला मेरे को। तो अभी देखते हैं ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है। ओडिशा का शोक तो महानदी को कहा जाता है। मैंने गलती से बता दिया क्योंकि रात को ज्यादा पीली अभी उतरी नहीं थी मेरी। ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। एक बार फिर बता देता हूँ, ओडिशा का शोक तो महानदी को कहा जाता है, महानदी को कहा जाता है। बिहार का शोक तो कोसी को कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। फिर एक कौन सा बच गया? कौन सा गाल बच गया? पश्चिम बंगाल बच गया। कौन सा गाल बच गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का शोक तो किसको कहते हैं? अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। भूल जाता हूं क्योंकि मैं एक बार तो सबका नाम भूल गया था। और इसमें पहले लेते हैं। फिर पैसे कमाने का भयंकर तरीका, लेकिन अपना कोड मिला नहीं। पैसे कैसे कमाओगे? थोड़ा सा ऊपर और करते अपना नाम लेके आते हैं। अच्छा, फिर अपनी एप्लीकेशन पे जाना, ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिलेंगे। टेस्ट माफिया के नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगी, वेबसाइट इसका यूज़ करना। गूगल के ऊपर जाना, जहाँ पे आप गूगल के ऊपर जाके जहाँ पे अच्छी अच्छी फोटो देखते हो वहाँ पे जाके आज ये सर्च करना, टेस्ट माफिया सर्च करना। जहाँ पे नए नए शौक सुनते हो गूगल के ऊपर जाके वहाँ पे टेस्ट माफिया लिखना और आपको एक साइट खुल जाएगी। साइट एक आपकी ओपन हो जाती है, सुंदर सी साइट ओपन हो जाती है। इसके अंदर अच्छी अच्छी फोटो मिल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा ऐसा भयंकर आप इस गलत तरीका होगा। अब फोटो देखने तो और साइट पे जाना, www टेस्ट माफिया के ऊपर जाना। इस माफिया के ऊपर जाना, कौन सी माफिया पे? टेस्ट माफिया के ऊपर जाना। हमारे टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट मिल जाएगी। एसएससी के टेस्ट सीरीज, रेलवे के एसएससी जीडी की बात करूं या फिर मैं बात करूं डिफेंस की बात करूं, डीआरडीओ की बात करूं, बैंक की बात करूं, सारे सिस्टम इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको कंप्लीट। ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे, इसके साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलेंगे। और इसके अंदर अदर में बात बता देता हूँ, अदर कोर्सेज में कोर्सेज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसके ऊपर तो महत्वपूर्ण कमांड मिलेगी आपको। टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे प्रकार के टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत अच्छे प्रकार के दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज बहुत अच्छे। लेकिन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी मैटर आपको दिया जाएगा। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला सारा कंप्लीट मैटर आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। तो कंप्लीट आपको मिलेगा। ये यहाँ से खरीदना 1000 रुपये के अंदर जितने भी आपको प्राइस मिले इतने में खरीद लेना। आपको सस्ता पड़ेगा उतने में खरीद लेना, जितना सस्ता पड़े खरीद लेना। लेकिन यहाँ से पैसे बचाने का तरीका बता देता हूँ। पैसे बचाने का क्या तरीका होगा? पैसे बचाने का तरीका, जब भी आप इसको खरीदोगे, जब भी इसके ऊपर पे करोगे, परचेस करोगे, तो कूपन कोड दीपक को यूज करना। जहां से जिस नाम से आपको भला हो उस नाम को जप लेना चाहिए। यानी से आपको दीपक के नाम से भला हो तो सुबह शाम दीपक की जय जय करनी चाहिए। तो दीपक कोड को यूज करना। दीपक कोड को जब भी यूज करोगे तो आपको जहां पे 1000 रुपए दिखेगा वहां से बहुत ज्यादा कम आपको पैसे मिल जाएंगे। बहुत कम यानी कि आपको कम से कम 70-80% का फायदा हो जाएगा। यानी 1000 का आपको 200-300 में मिल जाएगा। 1000 का सिस्टम 200-300 में मिल जाएगा। दीपक कोड को यूज करना, दीपक कोड को यूज करोगे तो इतना फायदा हो जाएगा। टेस्ट माफिया, इस टेस्ट माफिया आईडी पे जाना, इस वेबसाइट पे जाना, टेस्ट सीरीज खरीदना, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदना, रिकॉर्डेड कोर्सेज प्राप्त करना, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानकारी प्राप्त करना, परचेज जो भी करना। लेकिन कूपन कोड दीपक कोड को यूज करना मत भूलना क्योंकि इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी से चलते हैं, रुकना भी मना है। अच्छा, प्रश्न नंबर
इंदौर के समीप जानापा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? जानापा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। जानापा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी तो कहां से निकलती है? ये बैतूल जिला से निकलती है, ये एमपी के अंदर। सियावा की पहाड़ी से, बैतूल जिला, सॉरी मुल्ताई की पहाड़ी से गलती बता दिया, मुल्ताई की पहाड़ी से गलत बता दिया। ताप्ती नदी मुल्ताई के पहाड़ी से निकलती है, मुल्ताई की पहाड़ी से यह जानापाप की पहाड़ी से निकलती है, जानापाप की पहाड़ी से। माही नदी कहाँ से निकलती है? माही नदी तो मेहन झील से निकलती है, मेहन झील से निकलती है। अममोरू की पहाड़ी से निकलती है, अममोरू की पहाड़ी से, अममोरू। राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी कही जाती है माही। महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी तो सियावा की पहाड़ी से निकलती है, सिहावा की पहाड़ी से निकलती है। अपने से क्या पूछ रहा है? जानापाप पूछ रहा है। जहां पे जानापाप दिखे उसको टिक मारो, आगे चलो। और भारत की लवण नदी के नाम से लवणवती, 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 लूणवती, लवणवती, 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 लूणवती, लवणवती, लूणवती, क्या? कैसे? कितनी बार बोलेंगे? यह पढ़ाने का तरीका हमारा ऐसा ही होता है। बोर हो रहे हो तो? अच्छा नहीं भैया, हमारा का तरीका यही होता है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, लवणवती कही जाती है, उसे लूणवती कही जाती है, उसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा कही जाती है, पश्चिमी राजस्थान की गंगा कही जाती है। और इसी नदी को मारवाड़ की गंगा कही जाती है, मारवाड़ की गंगा कही जाती है। किसकी गंगा? मारवाड़ की गंगा कही जाती है। रेगिस्तान की गंगा कही जाती है, लूणवती कही जाती है, लवणवती कही जाती है, क्योंकि इस नदी का उद्गम, जिसकी अभी बात करेंगे, इसका उद्गम अजमेर से होता है, अजमेर से होता है। कुछ समय तक इसका पानी मीठा होता है, लेकिन बाड़मेर के बालोतरा नामक स्थान से इसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर 33 सागर के अवशेष मिल जाते हैं, इसका पानी खारा हो जाता है। इसलिए इस नदी को मिट्टी खारी नदी भी कही जाती है। कौन सी नदी? मिट्टी खारी नदी भी कही जाती है। लवणवती, लूणवती यानी कि लूणी नदी इसकी बात कर रहे हैं। किसकी नदी? लूणी नदी की बात कर रहे हैं। जल्दी से टिक करो, आगे चलते हैं। आपको कितनी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, आप जल्दी से एक बार लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मेरे को भूख लगी पड़ी है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं। कौन सी नदी बेलाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कपिलधारा जलप्रपात बनाने वाली नदी कौन सी? नर्मदा नदी। कपिलधारा जलप्रपात, नर्मदा नदी के ऊपर कपिलधारा जलप्रपात बनता है। कपिलधारा जलप्रपात एमपी के अंदर बनता है। कौन से पी के अंदर? एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनता है, यानी कि मध्य प्रदेश में बनता है। इसके ऊपर धुआंधार जलप्रपात बनता है, धुआंधार जलप्रपात बनता है। इसके अंदर ओंकेश्वर बांध बनाया जाता है, ओंकेश्वर बांध बनता है। इसके ऊपर कौन सा बांध? ओंकेश्वर बांध बनता है। इसके ऊपर गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध बना हुआ, गुजरात के ऊपर सरदार सरोवर बांध बना हुआ, सरदार सरोवर बांध इसी के ऊपर बना हुआ है। ताप्ती नदी की बात बता जाऊं, ताप्ती नदी के ऊपर सूरत शहर बसा हुआ, गुजरात का सूरत शहर इसी नदी के ऊपर बसा हुआ गुजरात का। गुजरात की जो परमाणु संयंत्र परियोजना, उकाई परियोजना, गुजरात की परमाणु परियोजना, उकाई परियोजना इसी नदी के ऊपर बनी हुई। श्रावती नदी की बात करता हूं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोपा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोपा जलप्रपात श्रावती नदी के ऊपर कर्नाटक में बना हुआ। कौन से नाटक में? कर्नाटक में। कौन से नाटक में भैया? कर्नाटक में बना हुआ। कौन सा प्रपात? गरसोपा जलप्रपात श्रावती नदी के ऊपर बना हुआ। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तुरंत प्रभाव से आगे निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने को दिखाई नहीं दे रहा, तो अपने भी नहीं करते, अपने ऊपर नीचे कर लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारदन मुख का निर्माण करती है? यानी कि डेल्टा नहीं, यानी कि जलप्रपात, यानी कि जलप्रपात, वाटरफॉल, वाटरफॉल जलप्रपात लिखना मेरे को नहीं आता, जलप्रपात। ऐसी कौन सी नदी है जो जलप्रपात का निर्माण करती है? दक्षिण भारत की बात करता हूं, दक्षिण भारत की। कौन से भारत की? दक्षिण भारत की बात करता हूं। इस प्रकार तो इस साइड की नदियां सभी ज्वारदन मुख का निर्माण करती है, ज्वारदन मुख यानी कि जलप्रपात का निर्माण करते हैं। इस साइड की सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो अपने को चूज करना होगा इस साइड में कौन सी जा रही है, इस साइड में कौन सी जा रही है। अभी देख देते हैं। राप्ती नदी, राप्ती नदी नहीं करती क्योंकि ये तो उत्तराखंड से निकलती है, ऐसे जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, ऐसे जाती है, उड़ीसा में निकल खत्म हो जाती है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी मिल गई अपने को, एमपी से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, इस साइड में जाती है। इस साइड में जाके कौन सा प्रपात बनाएगी? ज्वारदन मुख बनाएगी, ज्वारदन मुख यानी कि वाटरफॉल या फिर जलप्रपात बनाएगी, झरने का निर्माण करेगी। तो अपने पूछ रहे ज्वारदन मुख का निर्माण कौन सी? जो इस साइड नदी आ रही है, इस साइड तो कौन सी? नर्मदा आ रही है। स्वर्ण रेखा इस साइड में, मतलब इस साइड की सभी नदियां डेल्टा बनाएगी, इस साइड की सभी नदियां क्या बनाएगी? जलप्रपात बनाएगी। तो अपने कौन सी नदी सही हो जाएगी? नर्मदा सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अपने पंगे लेने में बड़ा मजा आता है इनके साथ।
एक तो मैं आगे टेक्निक, अच्छा आगे चलते हैं। प्रायद्वीप भारत की नदियों में से कौन सा शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? प्रायद्वीप भारत यानी कि भारत के दक्षिण की बात कर रहे हैं, प्रायद्वीप भारत की बात करें, पेनिसुला प्लेटू भारत के दक्षिण की बात कर रहे हैं। भारत के दक्षिण में प्रायद्वीप भारत में कौन सी तीन नदियां अलग से भिन्न है? नर्मदा तो इस साइड में बहती है, नर्मदा तो इस साइड में बहती है, कावेरी तो इस साइड में बहती है, कावेरी इस साइड में, कृष्णा भी इस साइड में बहती है, गोदावरी भी इस साइड में बहती है, गोदावरी भी इस साइड में बहती है। तो एक मात्र तीनों से कौन सी भिन्न होगी? तीन से अलग विशेषता रखती है, नर्मदा रखती है। नर्मदा जहां पे दिखे उसको टिक कर दो, उसको टिक कर दो, टिक कर दो, जल्दी से टिक कर दो। और पर्सन आगे चलते हैं, अपने टाइम देख लेते हैं अपनी क्लास का कितना हो गया। चलो चलते हैं अभी और चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? एस्चुरी का मतलब वही होता है वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल होता है, यानी कि जलप्रपात होता है, यानी कि जलप्रपात होता है। कौन सा प्रपात? यानी कि ज्वारधन मुख होता है, ज्वारधन मुख, ज्वारधन मुख होता है, यानी कि ज्वारधन मुख होता है, यानी कि ज्वारधन मुख होता है, ज्वारधन मुख होता है। पूछ रहा है एस्चुरी का निर्माण नहीं करती, नर्मदा इस साइड बहती है तो ये तो करती है, ताप्ती इस साइड बहती है तो ये भी करती है, मांडवी भी इस साइड बहती है तो ये भी करती है, लेकिन महानदी तो ऐसे बहती है तो ये डेल्टा बनाएगी, डेल्टा बनाएगी तो ये इसमें काउंट नहीं कर पाएंगे। महानदी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहां से करते हैं अभी भारत की निम्न नदियों में से ये क्या हो गया अपना सिस्टम। अच्छा ठीक है, भारत की निम्न में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? यानी कि इस साइड की नदियां अपना डेल्टा बनाएंगी लेकिन इस साइड की नहीं बनाएंगी। गंगा तो इस साइड में जाती है, डेल्टा बनाती है। गोदावरी तो ये तो बनाती है, गोदावरी भी इस साइड में जाती है तो डेल्टा बनाती है। महानदी भी इस साइड में जाती है तो डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। लेकिन ताप्ती तो इस साइड में जाती है तो जलप्रपात बनाएगी। कौन सी नदी बनाएगी? जलप्रपात बनाएगी। क्या बनाएगी? जलप्रपात बनाएगी, जलप्रपात का निर्माण करेंगी। कौन से प्रपात का? जलप्रपात का निर्माण करेंगी। तो आगे चलते हैं, इसका आंसर ताप्ती हो जाएगा, इसका आंसर ताप्ती हो जाएगा। सिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सिप्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है। सिप्रा नदी उज्जैन शहर, एमपी का उज्जैन शहर कौन सी नदी के ऊपर बसा हुआ? सिप्रा नदी के ऊपर बसा हुआ। सिप्रा नदी तो चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी सिप्रा नदी। चंबल की सहायक नदियों की बात करता हूं तो मैं काली सिंध, काली सिंध, कौन सा सिंध? काली सिंध, पार्वती, काली सिंध, ये नीचे टपक गया तो ये प्रश्न पक्का आपका आएगा। काली सिंध पार्वती की बात करता हूँ, मेज की बात करता हूँ, मेज की, कुरान की बात करता हूँ, मेज कुरान की बात करता हूँ, ब्राह्मणी नदी की बात करता हूँ, ब्राह्मणी नदी की बात करता हूँ, बनास की बात करता हूँ, बनास की बात करता हूँ, बाण गंगा की बात करता हूँ, सॉरी बाण गंगा नहीं है, बाण गंगा नहीं है, बाण गंगा नहीं है, सीप नदी की बात करता हूँ, सिप्रा की बात करता हूं। सिप्रा, ये सारी की सारी चंबल की सहायक नदियां पड़ती है। तो आपसे पूछ रहा है सिप्रा किसकी सहायक नदी? चंबल की सहायक नदी सिप्रा नदी। कौन सी? चंबल की। गोदावरी की नदी, महानदी, नर्मदा, इसका कोई भी यहाँ पे नहीं याद रखना, चंबल एक याद रखना। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? ये है। आगे चलते हैं, जैसे इनसे प्रश्न आएंगे आपको बता देंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से नहीं निकलती? अमरकंटक से तो दो ही नदी निकलती है, सॉरी नर्मदा तवा व सोन, लेकिन गोदावरी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती। गोदावरी तो महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। ये सभी अमरकंटक एमपी से निकलती है, अमरकंटक एमपी से निकलती है। इसका ये आंसर सही हो जाएगा, पीछे बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? ये प्रश्न अपने को नीचे करना पड़ेगा थोड़ा, ये दिख नहीं रहा अपने को। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? सोन नदियां कहां से निकलती है? अपने तो ताबे नहीं आ रही है, ताबे कैसे करेंगे अपने इसको? अब भी कर देते हैं, हो जा रही ताबे। अच्छा, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? तीनों की तीनों कहां से निकलती है? रामगढ़ गुम्मद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सही आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। यहां पे चार ऑप्शन नहीं आते, उसके अंदर करेक्ट अलग अलग था। ऑप्शन के हिसाब से आंसर हमेशा ऑप्शन पे डिपेंड होता है। ऑप्शन के हिसाब से ये बिल्कुल है ही नहीं, भारत में नहीं है। पंचमढ़ी एमपी के अंदर पड़ता है, कोई सिस्टम खत्म ही हो गया इसका। ग्वाल उत्तराखंड में पड़ता है इसका सिस्टम। तो पास में चाहे 100 किलोमीटर की दूरी पे हो, लेकिन है तो पास में।
तो ऑप्शन के हिसाब से इसका ये आंसर सही होगा। वैसे तो अपने को पता है महानदी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा, नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा जो एमपी से अमरकंटक की चोटी से निकलती है, सोन भी अमरकंटक की चोटी से निकलती है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अपना ये आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बहुत ऊपर नहीं जाना, बहुत ऊपर नहीं जाना, 31 पे चलते, बहुत ऊपर नहीं जाना अपने को, बहुत ऊपर नहीं। अभी अपनी जिंदगी कहाँ पे खत्म होगी? ऊपर नहीं जाना अपने को। निम्नलिखित में से युग्मों में से ज्वार दरमुख का निर्माण करती है, यानी इस साइड की नदियां ज्वार दरमुख बनाएगी, इस साइड की डेल्टा बनाएगी। तो नर्मदा व ताप्ती इस साइड बहती है, गंगा इस साइड में बहती है, कृष्णा कावेरी इस साइड में बहती है, कृष्णा गोदावरी इस साइड में बहती है। तो बच गई कौन सी नदी है? नर्मदा ताप्ती नदियां। जल्दी से टिक करो, ऊपर चलो, जल्दी से टिक करो, ऊपर चलो। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है? भ्रंश घाटी या फिर दरार घाटी क्या होती है? भ्रंश घाटी व दरार घाटी वह घाटियां होती है दो पर्वतों के मध्य में, दो पर्वतों के मध्य में जब कोई भी नदी गुजरती है तो जिस खाई का, जिस घाटी का निर्माण करती है उसे भ्रंश घाटी बोलते हैं। भारत की 3 ही नदियां ऐसी है, कौन कौन सी? एक तो मैं ब्रह्मपुत्र की बात करता हूं, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती। भारत की 3 ही नदियां ऐसी है जो कि भ्रंश घाटी या फिर दरार घाटी या फिर रैंप घाटी बोलते हैं, इसे भ्रंश घाटी बोलते हैं, इसे भ्रंश घाटी बोलते हैं। मेरी लिखाई बहुत खूबसूरत है क्योंकि मैंने सुलेखों का काम बहुत किया। भ्रंश घाटी बोलते हैं, इसे दरार घाटी बोलते हैं, इसे कौन सी घाटी बोलते हैं? इसे दरार घाटी बोलते हैं, इसे रैंप घाटी बोलते हैं, रैंप घाटी बोलते हैं, इसे कौन सी घाटी? रैंप घाटी बोलते हैं। पूछ रहा है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इन तीनों में से कोई दिखे उसको टिक कर दो। चंबल नहीं, कावेरी नहीं, गोदावरी नहीं, नर्मदा दिखी। अरे अरे अपने को प्रश्न मिल गया, कौन सा? नर्मदा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? ये वापस वही प्रश्न पूछ रहा है, अपने मजे ले रहा है ये भी। इस साइड की नदियां डेल्टा बनाती है, इस साइड की नदियां ज्वारमुख का निर्माण करती है। कावेरी इस साइड में बहती है तो डेल्टा बनाएगी, गोदावरी महानदी इस साइड में बहती है तो डेल्टा बनाएगी, गोदावरी इस साइड में बहती है तो डेल्टा बनाएगी। बच गई कौन सी? ताप्ती इस साइड में बहती है तो क्या बनाएगी? वाटरफॉल बनाएगी। जब आप नहाने के लिए जाते हो ना तो वहीं पे जाते हो आप, किस साइड में? इस साइड में जाते हो, वाटरफॉल का निर्माण करती ताप्ती। आगे चलते। ये फिर अपने साथ पंगे ले लिए। आज तो उनकी बात, टेक्निकल वालों की आज तो बात, आज उनसे बात करते हैं कुछ। अच्छा, दक्षिण भारत में पठारी प्रदेश को कौन सी नदी के भागों में विभाजित किया गया? दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी के द्वारा विभाजित किया गया? यानी कि ये हमारा दक्षिणी भारत पड़ता है, ये हमारा खूबसूरत सा दक्षिणी भारत करता है। इसके मध्य में नर्मदा नदी के द्वारा दक्षिणी भारत को विभाजित कर दिया गया। ये नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग कर देती है, यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि नर्मदा हो जाएगा, ये अलग कर देती है, दोनों को काट देती है, भारत के मध्य से गुजरती है उसको काट देती है। 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा? अपने 2-3 प्रश्न रह गया, भी कर देती हैं। 35 नंबर प्रश्न कह रहा दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा देना। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। उत्तर भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी? गंगा नदी है। उत्तर भारत की सबसे पवित्र गंगा नदी है, तो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी? गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है गोदावरी। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो आपसे नॉर्मल सा प्रश्न पूछा गया, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पे टिक करो, जल्दी से आगे चलते। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई कितनी? 800 किलोमीटर। उसके कावेरी की, कृष्णा सॉरी गलत बता दिया। अच्छा, गोदावरी के 1465 किलोमीटर, कृष्णा की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। इसकी 1401 किलोमीटर। कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी, इससे पवित्र नदी कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न अपना खत्म होता है। 36 पे निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा? अभी प्रश्न पूछ लिया गया आपसे, क्या पूछे बार बार, क्या बताए, आपका क्या टाइम वेस्ट कर। आगे चलते हैं।
गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र से नदी निकलती है महाराष्ट्र में एक पहाड़ी पड़ती है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। कौन से केश्वर की पहाड़ी? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी पड़ती है, इसी पहाड़ी से एक नदी निकलती है, नदी का नाम कौन सी? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी की लंबाई कितनी? 1465 किलोमीटर। गोदावरी अपना मुहाना बनाती है राजमुंद्री शहर के नजदीक, आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री शहर पड़ता है, उसके ऊपर अपना मुहाना बनाती है। और इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ? एनीकट बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ? एनीकट बांध इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। पूछ रहा है गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है। आगे चलते हैं। टेस्ट माफिया पैसे कमाने वाला भयंकर तरीका अपने को दीपक कोड को यूज करना, दीपक कोड को यूज करना और पैसे कमाना, दीपक कोड को यूज करना, पैसे कमा लेना। दीपक कोड को यूज करके हमारी इस आईडी के ऊपर जाना, इस वेबसाइट के ऊपर जाना, टेस्ट सीरीज वहां से खरीदना, रिकॉर्डेड क्लासेस वहां से लेना, ऑनलाइन कोर्सेज वहां से लेना। ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के जो भी मैटर होता है सारा यहाँ पे मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा दीपक। वैसे आपको कोर्सेज 1000 रुपये के प्लस में मिलेगा, बहुत महंगा वाला चला है, जीएसटी ज्यादा लग रही है, लेकिन दीपक कोड आपको भगवान के रूप में साबित होंगे, क्योंकि इससे आपको 200-300 में मिल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे चलते हैं। अपनी क्लास खत्म होती है, तो तब तक के लिए सभी ग्रुपों में वीडियो को लाइक किया जाए और सभी को शेयर कर दो और क्या करना, सब्सक्राइब कर दो। और जो पास में घंटी वाला बटन है उसको भी ठोक के बजा दो। आपको पता होगा अभी YouTube में ये नई पॉलिसी आ चुकी है, जो रेड का बटन नहीं दिखेगा आपको ब्लैक में सब्सक्राइब दिखेगा, उसको ब्लैक वाले को जल्दी से दबा के आओ, क्योंकि वो आपको देख रहा है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपने न्यू क्लास आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे मिलती है, धन्यवाद।